हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? सही विकल्प मित्रों ए, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित, चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक या प्रेमाख्यानक प्रबंधात्मक है? सही विकल्प मित्रों ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, कुकुरिपा, सबरपा या गोपी चंद का? सही विकल्प मित्रों डी, गोपी चंद का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चांद, दोनों का योग? सही विकल्प मित्रों डी, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चांद, दोनों का योग है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? कौन नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरयानंद या रैदास? सही विकल्प मित्रों कौन सा है? मित्रों सही विकल्प इसमें कोई नहीं है। ये सभी कवि रामानंद के शिष्य हैं। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरयानंद, रैदास सभी कवि रामानंद के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण भाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही विकल्प मित्रों डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पका, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8, छार उठाए लीन्ही एक मुठी, दीन उठाए पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या रामचरित मानस से? सही विकल्प कौन सा है?
सही विकल्प मित्रों ए पद्मावत की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9, अधोलिखित कथन, अधोलिखित स्थापना। ए तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम हुए। आर, तर्क आर है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी है। ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। या प्रभु हौ तो हौ सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख परि रहो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्ति सूरदास द्वारा लिखी गई है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए है। सूरदास को सभी जन्मांध मानते हैं, यह मान्यता गलत है और सभी सही है। जन्मांध सभी लोग नहीं मानते हैं, जन्मांध कुछ ही लोग मानते हैं। मित्र, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, चैनल पर बने रहना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या राम कुमार वर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीति काल या मध्यकाल? सही विकल्प मित्रों सी, रीति काल नाम दिया है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा ने? सही विकल्प मित्रों ए, मिश्र बंधुओं ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या भाषा भूषण? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, भाषा भूषण। भिखारी दास की नहीं है, यह जसवंत सिंह की है। जसवंत सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि
भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद के संबंध में? सही विकल्प मित्रों डी, घनानंद के संबंध में कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का की निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बनिनहारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, कौन तू फुलवा बनिनहारी विवेकी राय की रचना नहीं है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय, चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के हैं। कौन तू फुलवा बनिनहारी विद्यानिवास मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार का नाम है। शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या वासुदेव शरण अग्रवाल। सही विकल्प मित्रों बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या गोविंद नारायण मिश्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, पूर्ण सिंह ने किया है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष या भीष्म साहनी का। सही विकल्प मित्रों सी, शंकर शेष की रचना है एक और द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। सही विकल्प है मित्रों सी, राम कुमार वर्मा का आधुनिक एकांकी है। आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। सही विकल्प मित्रों डी, पत्थर गली नासिरा शर्मा की कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22, सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी है? कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया या इंदु बालिका। सही विकल्प मित्रों सी है, ममता कालिया का है। क्वेश्चन नंबर 23, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट।
सही विकल्प मित्रों ए राजेंद्र अवस्थी की रचना है सूरज किरण की छांव। क्वेश्चन नंबर 24 सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान या रंगभूमि का? सही विकल्प मित्रों डी रंगभूमि का पात्र है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 25 रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय या उपेंद्र नाथ अस्का? सही विकल्प मित्रों ए देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है रेखाएं बोल उठी। क्वेश्चन नंबर 26 प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी या विष्णु प्रभाकर? सही विकल्प है बी मदन गोपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची ए जूही की कली, नौका विहार, नदी के दीप, पुष्प की अभिलाषा। सूची 2 अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, निराला। सही मिलान करें। जूही की कली की रचनाकार है निराला। नदी के दीप किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। जूही की कली निराला की रचना है। नदी के दीप सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और नदी के दीप अज्ञेय की रचना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। जूही कली निराला, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत, नदी के दीप अज्ञेय और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रकार विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, रसखान, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई, भक्तन को कहां सी करी सो काम, सूरदास, प्रीति कर दीनी गरे छुरी, कुंभन दास। सही विकल्प कौन सा है? सुमेलित कर लें। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, यह रसखान की है। कहाँ बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह मीराबाई की है। भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, कुंभन दास की पंक्ति है। प्रीति कर दीनी गरे छुरी, सूरदास की पंक्ति है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो रहा है। 1 2 4 3।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। सही विकल्प है सी। रामचरितमानस पहले लिखा गया। नंबर 1 पे रामचरितमानस है। 2 रामचंद्र शुक्ल की रचना। तीसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। और चौथे नंबर पर अज्ञेय का तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31, कृष्ण परंपरा के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र या कुबेरनाथ राय। सही विकल्प है बी, मोहन अवस्थी हैं। हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 32, रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान, केशवदास, हृदयराम या अग्रदास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, प्राणचंद चौहान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी। सही विकल्प कौन सा है? ए, नरेंद्र शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 34, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास या पलटू साहब का। सही विकल्प है ए, पूरनदास का है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का सागर। सही विकल्प है सी, हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 36, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। सही विकल्प है डी,
कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 37, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में डाली हुई श्रेय की प्रेरूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद ने? सही विकल्प है बाबू गुलाब राय। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती। नानक देव, कबीर, रैदास या दादू दयाल का? सही विकल्प है सी, रैदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं में को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध या रामविलास शर्मा ने? सही विकल्प है बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, गिरा हो जाती है सा नयन नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य इनकी कविता में प्राप्त है। निराला, पंत, प्रसाद या महादेवी वर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, पंत में है। क्वेश्चन नंबर 41, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? कौन है? आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीमदास? सही विकल्प है सी, तुलसीदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष, रस दोष, पद दोष या उपयुक्त सभी में कोई नहीं? सही विकल्प है बी, रस दोष है। क्वेश्चन नंबर 43, रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? सात्विक, कायिक, आहार या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही विकल्प है ए, सात्विक अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 44, दोहा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, विषम मात्रिक, संस्कृत वृत्त या अर्ध सममात्रिक? सही विकल्प है डी, अर्ध सममात्रिक। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 46, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगा, राज्याधिकारी वह
वह ही बनेगी पंक्ति में प्रयुक्त छंद है इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, बसंत तिलका या हरिगीतिका। सही विकल्प है इंद्र बज्रा। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन, जिस जिस धर्म साम्य के को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमान या उपमेय। सही विकल्प है बी, वाचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विदित नाना में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत। सही विकल्प है ए, विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 48, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पत ज्योत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहों में अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, अधगुण या तदगुण। सही विकल्प है डी, तदगुण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है कौन? ब्लूमफील्ड, जेम्स जेम्स जेमपर्सन, सोस्यूर, गलीन। सही विकल्प कौन सा है? सी, सोस्यूर है। क्वेश्चन नंबर 50, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है रोमांटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। सही विकल्प है बी, चीनी भाषा परिवार है। क्वेश्चन नंबर 51, झांसी जालौन हमीरपुर, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? जालौन। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, बुंदेली बोली जाती है। झांसी जालौन हमीरपुर में बुंदेली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी का। सही विकल्प है डी, बिहारी हिंदी की बोली है मगही। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, सहडोला, बघेली बघेल के क्षेत्र हैं। वर्धा की महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली एक अन्य
नाम का एक नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची से नहीं हुआ है, यह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से? सही विकल्प है मित्रों बी, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, गैल भयल आदि किस बोली की तरह क्रिया की है? भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक? सही विकल्प है ए, भोजपुरी भूतकालिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है तालव्य, मूर्धन्य, कंठ या ओष्ठ है? सही विकल्प है ए, तालव्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 57, अंगा अड़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनि है, ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में सर्वत्र किया जाता है, ये दोनों महाप्राण हैं। सही विकल्प है बी, ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार का है? अंतस्थ, वत्स्य, ऊष्म या तालव्य? सही विकल्प है सी, ऊष्म ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि की सूचक नहीं है? या, अंगा या, आड़ा या? सही विकल्प है डी, या है। क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, का व्यंजन किस विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्प प्राण अघोष स्पर्श कंठ ध्वनि, महाप्राण घोष स्पर्श कंठ ध्वनि, अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्श है और कंठ ध्वनि है। मित्रों, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मित्रों मत भूलना। और जो कुछ गलतियां हैं ये टाइपिंग में गलती है मित्रों, और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मित्रों धन्यवाद।